Hello, my friends. Myself, Dr. Abdul Qadir Sumia. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस आनी होम्योपैथी। थैंक यू, आपने मेरे फर्स्ट वीडियो को सपोर्ट किया। आशा रखता हूं कि आप सभी लोग मेरे आने वाले सभी वीडियो को सपोर्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एलोपैथी दवाओं के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसकी जानकारी आपको ये वीडियो देखने पर मिलेगी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ी सी ही बात की थी। अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रीवियस वीडियो देखने पर आपको मालूम होगा कि होम्योपैथी में बीमारी का इलाज कैसे होता है, दवाओं के फ़ायदे मालूम होंगे और एलोपैथी ट्रीटमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं जानकारी मिलेगी। एलोपैथी दवाओं के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये टॉपिक की बात शुरू करने से पहले एलोपैथी में बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे होता है इसको समझिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एलोपैथी में बीमारी का कारण किसी बाहरी कीटाणु का शरीर के अंदर चला जाना। डॉक्टर हेनीमैन इस बाहरी कीटाणु को मटीरियल मोर्बिफिक एजेंट नाम दिया है। एलोपैथी के अनुसार बाहरी कीटाणु जो शरीर के अंदर है उसको बाहर निकाल दिया जाए तो बीमारी दूर हो जाती है। इस प्रकार से एलोपैथी में एक तरह से इलाज करना बहुत आसान है। एंटीबायोटिक देने से कीटाणु समाप्त तो बीमारी समाप्त, अल्कलाइन देने से एसिडिटी समाप्त, पाइल्स के मसे को काट दिया जाए, खुजली या एक्जिमा को ट्यूब या इंजेक्शन द्वारा सुखाया जाता है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, एलोपैथी में इसकी फिक्र की नहीं जाती। एलोपैथी दवाओं के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, आप आसानी से समझ सकेंगे। खुजली या स्किन की बीमारी को दबा देने से दमा या गठिया हो सकता है। जुखाम खांसी को बहाने से रोक देने से सुखा देने पर सिर दर्द, साइनस और माइग्रेन हो सकता है। खांसी के साथ कफ ना निकाल देने पर दमा या हाफी बीमारी का जन्म होता है। फीवर को दबा देने से किडनी की बीमारी हो जाती है। चेचक को दबा देने से मानसिक बीमारी होने की संभावना है। एसिडिटी को अल्कलाइन से दबा देने पर अमाशय में अल्सर हो सकता है। लूज मोशन को रोक देने से आंतों की बीमारी हो जाती है। पेन किलर टेबलेट्स ज़्यादा इस्तेमाल करने पर शरीर के लिए हमेशा नुकसानकारक बन जाती है। एंटीबायोटिक दवाएं शरीर की इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाती है। नींद की गोलियां हार्ट पर भयंकर इफेक्ट डालती है। मेरी क्लिनिक पर आने वाले कई पेशेंट एलोपैथी इलाज और दवाओं से क्या नुकसान हुए हैं वही एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं। ज़्यादा पावर वाली दवा लेने से आपको पेट में गर्मी बनती है, बाद में बेचैनी होती है और पेट में जलन शुरू हो जाती है। कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में स्किन रॉक और लूज मोशन होने लगेंगे। ये दवाई का इस्तेमाल करने के बाद आपकी बॉडी फूलने लगेगी। ये दवाएं आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है। बीमारी से बचने के लिए हार्मोन्स का बैलेंस रहना ज़रूरी रहता है। ये दवाएं लेडीज़ के पीरियड साइकिल पर ख़राब इफ़ेक्ट करती है और आपकी सेक्स लाइफ को डिस्टर्ब करती है। आपका चाइल्ड हेल्दी होगा तो वो भी ये दवाई देने के बाद बीमार ही रहेगा। कुछ ना कुछ नई बीमारियां शुरू ही रहेगी। जो बीमारी की दवाई लेते हैं वो बीमारी तो ठीक नहीं होती, साथ में दूसरी बीमारी शरीर में ले आती है। हेल्दी लोगों को बीमार करने का कारण ये दवाई होती है। ये दवा से आप कभी भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे। स्किन की बीमारी के लिए ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो ट्यूब में केमिकल ज़्यादा होता है, जिससे आपको और भी नुकसान हो सकते हैं। स्किन की बीमारी में ट्यूब लगा लगा कर बीमारी को दबाया जाता है। ट्यूब सिर्फ नाम की होती है, जब तक लगाओ तब तक आराम रहता है। जैसे ही ट्यूब लगाना बंद किया तो तकलीफ वापिस शुरू। ट्यूब लगाने से बीमारी में आराम मिलता है, बीमारी ठीक नहीं होती। कब्ज, कफ, खांसी, फीवर और कई बीमारी में सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो सिरप में अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा होता है। रोज़ाना सेवन करने से आपको हमेशा नींद आती रहेगी और आप गेम में रहेंगे। ज़्यादा सेवन करने से आपको नशा हो रहा हो वैसा फील होगा। कुछ लोगों को दारू यानी अल्कोहल ना मिलने की वजह से सिरप का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ताकि उनको नशा करने मिले। उनको मालूम होता है कि सिरप में अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा होता है। हद से ज़्यादा सेवन करते हैं तो डेथ भी हो जाती है। विटामिन B12 की कमी होने पर हाथ, पाँव, जोड़ों
कि नसों में दर्द शुरू होने पर विटामिन B12 के इंजेक्शन लगवाते हैं, तो लोगों को मालूम नहीं इंजेक्शन का असर जब तक रहेगा तब तक आराम रहता है, दर्द ठीक नहीं होता। असर कुछ महीनों के लिए रहता है, जैसे असर खत्म हुआ तो दर्द वापस शुरू। कभी कभी तो ज़्यादा इंजेक्शन लेने की वजह से विटामिन B12 का लेवल भी बढ़ जाता है और बाद में तकलीफ भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंजेक्शन लेने से बीमारी में आराम मिलने के साथ शरीर पर नुकसान शुरू होंगे। पेन के लिए, धनुर के लिए या और कोई बीमारी हो तो इंजेक्शन लगवाने से आराम हो जाता है और आसान भी है। बाद में इंजेक्शन का असर खत्म होने पर तकलीफ वापस शुरू हो जाती है और साथ में शरीर को नुकसान होता है। ट्यूब, इंजेक्शन, मेडिसिन, सिरप्स और मेडिकल प्रोडक्ट्स, ये सब के नुकसान होते हैं। ये सब चीज़ें थोड़ा टाइम के लिए ही फ़ायदा करती है। जब तक लेते रहेंगे तब तक आराम मिलेगा, जैसे ही बंद किया तो तकलीफ वापस शुरू हो जाती है। ये सब दवाएं और मेडिकल प्रोडक्ट सिर्फ नाम के ही होते हैं। ये सब दवाएं आपके शरीर के किडनी, लिवर और कई अंदरूनी ऑर्गन्स को डैमेज करती है। ये दवाएं, सिर्फ इंजेक्शन से कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती, टेम्पररी आराम होता है। ये दवा से आपके शरीर की इम्यूनिटी भी ख़राब होती है। शरीर को हेल्दी रखने के लिए इम्यूनिटी बरकरार रहनी चाहिए। ये दवाई का इस्तेमाल करने के बाद दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में नई नई बीमारी शुरू हो जाती है। कभी कभी तो ये दवाएं फ़ायदा भी नहीं करती, साथ में नुकसान कर जाती है। कुछ बीमारियां में ज़्यादा महीने तक दवा लेने से भी फ़ायदा नहीं होता। जो बीमारी की दवा लेते हैं वो तो ठीक नहीं होती। ये दवा से बीमारी शरीर के बाहर नहीं निकलती, दबकर अंदर रह जाती है। लोगों को सही इलाज ना मिलने की वजह से परेशान होते हैं और अपने कीमती टाइम और रुपये खो देते हैं। बाद में दवा का नुकसान उठाते हैं। लोग ये सब दवा के साइड इफ़ेक्ट्स को जाने बिना दवा का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अनजान रह जाते हैं और कुछ लोग साइड इफ़ेक्ट्स को जानकर भी दवा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको जल्दी आराम चाहिए। एलोपैथी में दवा का इस्तेमाल करने से पहले इसका सही नॉलेज हासिल करें। सही जानकारी मिलने पर मालूम होगा कि ये दवाएं कितना नुकसान करती है। यह तो माना जा सकता है कि एलोपैथी में दवाएं बीमारी को दबाकर आराम पहुंचाती है, लेकिन फिर बाद में मरीज को ही नुकसान उठाना पड़ता है। लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि एलोपैथी में बीमारी का इलाज होता है, मरीज का नहीं। हो सके तो ये सब चीज़ों से अपने शरीर को नुकसान होने से बचाएं। आशा रखता हूं कि एलोपैथी में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, सिरप, इंजेक्शन और मेडिकल प्रोडक्ट्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आप आसानी से समझ सके होंगे। अपनी बीमारी का इलाज सही तरीके से करें, जिसमें कोई नुकसान ना हो। वैसा इलाज पसंद करें जिससे आप सही तरीके से जल्दी ठीक हो जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।